ब्लॉक में नहीं गया थोड़ी सी जाती है। ये जो पॉइंट होता है एल्बो का, देखो ये बहुत लूज होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप मार रहे हो और क्या रोएंगे और क्या नहीं रोएंगे ना, आपने को एक मारा, दो मारा, चार मार दिया तो वो एक ही ना, तो उसमें आप क्या करोगे? आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखो। अगर आप कमजोर रहोगे तो कमजोर आदमी को कोई परेशान कर सकता है, बट कोई स्ट्रॉन्ग होगा, ताकतवर होगा तो उससे कोई भी उलझने से पहले सोचेगा। आपको बताने के लिए स्पेशल, ठीक है? तो बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी, ध्यान से देखना। अगर कोई सवाल हो मन में तो जरूर पूछना कि सर ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे बचेंगे। अगर कोई सवाल हो किसी बच्चे के साथ, होता है हर किसी के साथ होता है। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, इसलिए मैम बैठी है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई नई मैडम प्राइवेट स्कूल से पढ़ के निकली हो, भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकल रहा। अब हो गया है प्राइवेट स्कूल पहले नहीं था, सरकारी स्कूल से हम भी पढ़े थे। हमारे समय में इतने संसाधन नहीं थे और जाते आते आप लोगों के समय में ऑटो है, ई रिक्शा है, हम लोग पैदल जाते थे। मैं दशागढ़ से पैदल जाती थी और जब हम जाते थे तो बहुत से लड़के बच्चे जो होते थे, कोई लड़के लड़कियां समाज के जो रूप है अच्छे और बुरे, तो वो परेशान करते थे। तो उससे कैसे बचा जाए, जहाँ आपको हम वही सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके साथ पहली बार हो रहा है। हर लड़की जो 10 साल 12 साल से जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके साथ जो असामाजिक तत्व हैं कोशिश करने से परेशान करने की, क्योंकि नजरिया आज भी कुछ लोगों का ऊपर नहीं उठा है। वो आज भी आप लोगों को एक उपभोग की वस्तु मानते हैं, लड़की है, महिला है, कुछ है। लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए निकल रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको घर के बाहर भेज रहे हैं। विश्वास रखिए अपने पेरेंट्स का। इस एज में कोई बॉयफ्रेंड कोई गर्लफ्रेंड कुछ नहीं होता, सब छलावा होता है। आज आपको कोई बहुत अच्छा गुलाब में दूंगा, चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, कल घूमने जाओ, परसों सब कुछ खत्म हो जाता है। बेटा डेली रिजल्ट बाद में होता है कि आप पछताओगे। कैसे खुद को बचाएं, ये हमेशा ध्यान रखना। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह रावत है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ एंड माय क्वालिफिकेशन मैं बीपीएड हूँ एंड इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन कराटे एंड मार्शल आर्ट्स, 7 टाइम ब्लैक बेल्ट हूँ अपने इंडिया से। एंड इंदिरापुरम कराटे स्कूल के नाम से एकेडमी है मेरी इंदिरापुरम में, जिसमें छोटे बड़े सभी एक ग्रुप के बच्चे, लड़के लड़कियाँ सभी कराटे, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस और फिटनेस के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। और हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक खेले जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं स्कूल के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से। और जैसा मैंने जैसे आपको बताया कि अमर उजाला अपराजिता जैसा आप पढ़ पा रहे हो सामने, ये एक प्रोग्राम है, इसमें आपको सेल्फ डिफेंस के लिए अवेयर किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये उठता है सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत क्यों है और सेल्फ डिफेंस है क्या है। अपनी या अपनी प्रॉपर्टी की या अपने समाज की रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना, वो सेल्फ डिफेंस कहलाता है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मार्शल आर्ट आना चाहिए या जूडो कराटे आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का मतलब है आपके अंदर सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए। जो लड़कियां कराटे करती हैं, स्पोर्ट्स करती हैं, वो फिजिकली मेंटली फिट होती हैं, ठीक है। और जब आप फिजिकली मेंटली और बच्चों से आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी अच्छा होता है। तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका एक जैसे आप डेली सुबह तैयार होकर अपना पढ़ाई करते हो, फिर दोपहर को घर जाते हो, फिर कोई कोचिंग जाता होगा, कोई घर के काम करता होगा, कोई होमवर्क करता होगा, अलग अलग टाइप के सभी का रूटीन होगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है। उसमें आप जैसे अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहली बात, हमेशा हेल्दी खाओ। अगर एक दिन में कोई हेल्दी मिल जाता, आप डेली अगर जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर को अलग अलग टाइप के हम लोग फूड लेते नाइट देते हैं, तो वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब है अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू आपका जो वर्क है उसके हिसाब से बैलेंसेबल डाइट लो। अलग से एडिशनल चीज़ें खाने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी बॉडी में ज़्यादा आएगी, शरीर में ताकत आएगी। दूसरा, जब भी आप लोग तो नॉर्मली आप कुछ खाते हो तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज
चाहे वो रनिंग है, जॉगिंग है, स्कीपिंग है, कुछ भी योगा वगैरह करके आप खाते हो तो वो आपको शरीर को ज़्यादा लगता है और अच्छा आपको रिजल्ट देता है। तो साइड डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा ओपन माइंड से ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है कि मैं 10 चीज़ें बताऊंगा, 10 की 10 आपको समझ में आ जाएगी। हो सकती है 10 में से 3 या 4 चीज़ें आपको समझ में आ जाए, वो इन फ्यूचर आपको काम आ सकती है। तो अभी कोई भी तो गर्ल्स आ जाए सामने, किसी का आपका कौन सी बात? तो अभी आपके सामने इसी का और सोनी दोनों खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मोस्टली सबसे पहले जैसे हम सड़क पर निकलते हैं तो आपने देखा होगा चैन स्नैचिंग हो गया, मोबाइल स्नैचिंग हो गया, ये तो आम बात है, हो जाता है ना। शहरों में भी कुछ छीन के भाग गया एकदम से, आप कुछ नहीं कर पाए। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब भी आप रास्ते में चल रहे हो तो रोड पे चलते हुए फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। मान लो घर से कोई फ़ोन आ भी गया और आप सड़क पे चल रहे हो और आप सड़क पे बातें करते हुए जा रहे हो तो बाइक पे कोई भी आएगा फ़ोन छीन के आराम से इजीली ले जा सकता है, ये होता है मोस्टली। और बाइक की स्पीड इतनी होती है कि पलक झपकती है, बहुत दूर चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आप नंबर भी नोट नहीं कर सकते क्या नंबर था। और अगर आप पुलिस कंप्लेंट कर भी दोगे तो वो फॉर्मेलिटी होती है, होता कुछ नहीं है 99%। तो आपको क्या करना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। अगर आपका फ़ोन आता है, मान लो घर से फ़ोन आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, तो रोड से आपको साइड में रुकना है। अब जैसे ये रोड है, आपको थोड़ा साइड में आके बात करनी है, फ़ोन कट करना है, फिर पॉकेट में रखना है या बैग में रखना है, ठीक है। रोड पे चलते हुए कभी बातें नहीं करनी है। और मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है कि आपको लग रहा है कि ऐसे तो कोई है ही नहीं कि 1 मिनट या 2 मिनट में मैसेज पास आउट ना हो, आप इजीली आराम से 1 या 2 मिनट की बात करके कट करके जब ये बोल सकते हो मैं घर पहुंच के बात करती हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आप मोबाइल स्नैचिंग से बच सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली, चैन पहन ली, टीचर्स के साथ भी होता है। फिर किसी ने देख लिया चैन पहनी हुई है, पहले वो एक बार देख लेते हैं, फिर दोबारा पीछे से आते हैं और छीन के झपट्टा मार के भाग जाते हैं या पर्स छीन के भाग जाते हैं, ये चीज़ें होती है ना। तो इस चीज़ में आपको क्या करना है, जब भी आपने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो उसको पूरा कवर करके रखना है, दुपट्टे से या जैसे भी है। अगर आपने टी शर्ट वगैरह पहनी है, कुछ और पहना तो कवर करके रखो, जो दिखाई ना दे कि आपने गोल्ड का कुछ पहना हुआ है। जब दिखेगा ही नहीं तो वो स्नैच भी नहीं होगा। और अगर आप बैग वगैरह लेके जा रहे हो, कोई बैग खींचता है, किसी के पास बैग है, आप बैग टांग लो, थोड़ा ध्यान से देखना, काम आएगा आपको। जैसे इन्होंने बैग टांग लो, ये बैग पहना हुआ, आप इधर देखो, सुनिए। मोस्टली क्या होता है, इसमें बैग में जा रहा होता है, पीछे से आते हैं और बैग को ऐसे पकड़ते और खींच लेते हैं, यानी वो झटका मारते हैं और झटका ऐसी तेज मारते हैं, आप भी गिर सकते हो उसके साथ में। तो सबसे पहली बात, घर से जैसे आप कदम बाहर निकालते हो, चाहे वो आपके घर के बाहर की गली है, चाहे वो मेन रोड है, चाहे वो हाईवे है, चाहे वो स्कूल के सामने वाली सड़क है, सबसे पहले आपको चौकन्ना होकर चलना है। ये नहीं है कि खाली मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हो या 2-3 लड़के हैं ग्रुप बना के बातें करते हुए जा रहे हैं, पीछे से कौन आ रहा है कुछ पता नहीं, साइड से कौन जा रहा है कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है। तो जब आप सड़क पे चलोगे, अब उधर सड़क है, यानी कि आप उधर की तरफ बैग नहीं टांगोगे, और इधर की तरफ सड़क नहीं है तो आप बैग इधर टांगोगे, ठीक है। और अगर आप मान लो उधर की तरफ से आ रहे हो, सड़क इधर है तो दूसरे हैंड पर टांगोगे, तो इससे क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर कोई बाइक से इधर से आएगा तो बैग खींच सकता है, अरे बैग कुछ हाथ पे डालो कुछ समय, उधर की तरफ सड़क है ही नहीं, आपको इधर से आएगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए छीनना, यानी इतना वो हाथ इधर उधर करेगा, इधर आप समझ जाओगे, शोर मचा सकते हो। और कुछ भी गलत होता है, मान लो कोई छीनता है कुछ भी करता है तो शोर तो मचाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ में करना क्या है, मान लो 1% आपके ध्यान से निकल गया और आप बचा नहीं पाए, बस किसी ने पर्स पकड़ लिया, आप पर्स पकड़ो, छीनो आप छीनो, दोनों तो सीधे घर से मिल जाएगा, दो चीज़ें। तो इसमें आपको ऐसे नहीं करना, जैसे अभी ये इसी ऐसे कर दी थी ना, ऐसे नहीं करना है। और अगर कोई पर्स पकड़ता है तो उस सिचुएशन में वो बाइक पे है, बाइक की स्पीड तेज होती है, आप बाइक का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों से पर्स को पकड़ के इधर की तरफ खींचने के लिए थोड़ा नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है। अगर आप सामने ताकत लगाओगे तो आप इतने ताकतवर नहीं होगे, पर्स को खींच लोगे या बचा लोगे, वो झटका मार के ले जाएंगे। आपको क्या करना है, नीचे की तरफ खींचना है और एकदम से झटका नीचे की तरफ मारना है। तो बाइक पे अगर कोई बैठा हुआ है और खींच रहा है, कोई डिस्टर्बेंस होगी, दोनों नीचे करेंगे, ठीक है, समझ में आया। कहने का मतलब ये है, जैसे उन्होंने पर्स टांगा हुआ है, पर्स टांगो, आप अगर अपनी तरफ ही खींच रहे हो ऐसे करके तो आराम से खींच के ले जाएंगे, बट आपको क्या करना है, तुरंत ही पर्स दोनों हाथों से पकड़ के नीचे खींचना है, झटका नीचे की तरफ मारना है। हो सकता है तो नीचे बैठ जाओ, तो उससे क्या है, आपकी बॉडी का वेट दुगना हो जाएगा,
वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा खींचना, तो कोई पास नहीं खींच सकता आपसे, ठीक है। अब मान लो कि जा रहा है और किसी ने दुपट्टा खींचा नहीं, ये बैक पर्स की बात समझ में आ गई। अभी जैसे कोई जा रहा है ऐसे करके आप थोड़ा सा आगे चलो और पीछे से किसी ने दुपट्टा पकड़ लिया या कंधे पे हाथ रख दिया, ठीक है। आप शोल्डर पे हाथ रखोगे ऐसे करके, शोल्डर पे हाथ रख दिया या बाल पकड़ लिया या दुपट्टा पकड़ लिया, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डरना नहीं है, ठीक है। अपने अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब जैसे किसी ने हाथ रखा, सबसे पहले आप हाथ हटाओगे ऐसे करके, यूं हाथ हटाए। अब उसके बाद आपके दो हाथ हैं, एक हाथ से आपने हाथ हटाया, दूसरे हाथ से आप तुरंत स्लैप कर सकते हो, साउथ के साथ स्लैप कर सकते हो। थोड़ी सी ज़्यादा ताकत है तो पंच भी मार सकते हो, घुटना भी मार सकते हो, किक भी कर सकते हो। कुल मिला के ये है कि आपको तुरंत रिएक्ट करना है, ठीक है। अगर छोटी सी चीटी होती है हम उसको भी दबाते तो वो भी काट देती है, होता है ना, ट्राई करना। तो आप तो साइज में काफी बड़े हो ना, कर सकते हो, दोबारा आपको बड़ा करके। हाँ, तो आप सबसे पहले उसको हटाएंगे, हटाओ। अब दूसरे हाथ से आप स्लैप कर सकते हो, गाल पे स्लैप कर सकते हो, किक मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी समटाइम क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने बाल पकड़ लिया, ऐसे करके बाल पकड़ो, ठीक है, थोड़ा आगे आइए। अब जैसे बाल पकड़ लिया किसी ने, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये वाला जो हाथ है इसे ऐसे ब्लॉक करो, थोड़ा ये हाथ पकड़ना है, ये हाथ पकड़ना है, फिर बाल को थोड़ा मजबूती से बचाना है, टर्न करो, थोड़ा सा टर्न करो। अब अगर आप एक्टिव हो तो किक मार सकते हो, वरना दूसरा जो हाथ है उससे पंच मार सकते हो। यानी कि अगर कोई जैसे हाथ रखा है वो एक अलग मैटर है, बट बाल पकड़ लिया, ताकत का यूज हो रहा है, तो उसमें स्लैप काम नहीं आएगा, ठीक है। स्लैप इतनी जोर से नहीं लगता है, बट पंच अगर आप मारोगे तो वो बहुत तेज लगेगा, ठीक है। पंच सभी को आता होगा बनाना, ठीक है। जब आप मारोगे बिल्कुल सीधा मारेंगे और कोशिश करना है नोज पे मारेंगे बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोग पंच करते हैं पूरी ताकत से करते हैं, ठीक है। पंच को बिल्कुल तीर की तरह स्पीड से मारना है, साउंड करके चिल्लाना है, जैसे वो डिसबैलेंस होता है धक्का दो रन, ठीक है। पंच और स्लैप का दोनों का अलग अलग वो होता है, तो बातें मतलब ध्यान से सुनो। पीछे ज्यादा समझ आ गया क्या? ठीक है, अभी तुम लोग सेम क्लास है, ओके। आप इनको आराम से स्लैप करो, स्लैप करो, लॉक तो नहीं किया, दोबारा करो। मोस्टली क्या होता है, कहीं हमारा लड़ाई झगड़ा होता है, तो होती है, चाटा मार देते हैं, हो जाता है ना, कई बार हो जाता है ना। अच्छा, किसी को कराटे आते हैं, हाथ खड़ा करो, पूरे स्कूल में किसी को कराटे नहीं आता, बेसिक आता हो किसी को नहीं आता, चलो। अभी गए अंशु ने चाटा मारा, यानी आज की डेमो कर दी और उसने खा लिया। मोस्टली चाटा मार देते, ऐसा नहीं होता कि कोई लड़की खड़ी और उसको किक मार रहे हैं या पंच मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता। थप्पड़ मारते हैं मोस्टली, या बाल बाल पकड़ लिया ऐसे करके, हाथ हाथ मोड़ दिया, ये चीज़ें होती हैं। तो इससे हमें कैसे बचना है, सारे ऐसे हाथ बंद करो, ऐसे सामने लेके आओ फेस पे, ओपन करो, फिर क्लोज करो, फिर ओपन करो, फिर क्लोज करो। अब थोड़ा ध्यान देना, आप सामने ऐसे करो फेस पे, अब इधर हो जाओ। अभी क्या है, जब अगर राइट स्लैप मारता है, यानी कि स्लैप पे मारेगा या तो राइट मारेगा या लेफ्ट मारेगा, दो ही चीजें होती है। अब इस चीज में हमें करना क्या है, ये वाला जो लेफ्ट वाला हैंड है उससे ऐसे ओपन करना है, यानी अभी हम लोग जब ऐसे कर रहे थे, हाफ हैंड को हल्का सा ऐसे ले जाना है, फेस को थोड़ा सा पीछे लेके आना है। दोबारा ध्यान दो, हल्का सा ऐसे करना है और फेस को थोड़ा पीछे लाना है, आपका हाथ थोड़ा टाइट होना चाहिए, ठीक है। अंशु आप दोबारा स्लैप करोगे, ये एक बार फिर से करो, ये लॉक हो गया, थोड़ा सा समझ में आया। अभी देखो मैंने सिर्फ 2 मिनट समझाया, इनको समझ में आ गया ना। यानी कि अगर कोई स्लैप आपको कर रहा है तो दो ऑप्शन है, या तो आप उस स्लैप की जो रेंज है, जैसे इतने बड़े हाथ से पड़ा है, आप पीछे हट गए, तो इतनी बुद्धि तो उन्हीं में होती है जो एथलीट्स होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। वो आराम से अपना डिफेंस कर लेते हैं, बट ये कोई प्रैक्टिस नहीं करते, कराटे नहीं करते, मार्शल आर्ट नहीं करते। तो इसमें सिंपल है, अगर जैसे अंशु को चढ़ना मारा, अंशु ने ब्लॉक कर लिया, और इसमें आगे बंद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा कभी भी बातें करते हो, आई कॉन्टेक्ट बना के सामने देख के बातें करते हैं, ठीक है। अभी मान लो कुछ बात हो रही है, दोनों तू हो गई, इसने कुछ बोल दिया, इसने कुछ बोल दिया, तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। आप जैसे स्लैप किया राइट वाला, तो उस स्लैप को हम ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं, लेफ्ट किया तो लेफ्ट को ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोबारा करो, इस हाथ से नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है वो चीज़ें बताई है। अगर कोई राइट मारता है तो आपको लेफ्ट से ब्लॉक करना है, लेफ्ट मारता है तो राइट से ब्लॉक करना है।
अनु तन्नू। तन्नू चलो अभी हमारे है ना खुशी और तन्नू है ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ना कैसे करते हैं समझ में आ गया। खुशी स्लैप करो ऐसे नहीं करना पहले क्या होगा देखो जब भी हम लोग डिफेंस करते हैं उसमें शर्माना नहीं है डरना नहीं है ठीक है। और जरा सा भी घबराना नहीं है। शेर को देखा है कभी डिस्कवरी में देखा होगा या चिड़ियाघर में देखा होगा शेर को देखा है कभी कभी शेर के पिंजरे के पास जाकर ना और उससे आई कॉन्टेक्ट बनाना वो देखा कि नीचे देखना है इधर उनको सामने देखेगा फोकस इतना तगड़ा होता है उसका स्ट्रांग होता है बहुत स्ट्रांग होता है शेर का। तो अपने आप को शेर से कम समझो ठीक है। अभी जब हम लोग किसी से बातें करते हैं आई कॉन्टेक्ट बना के करते हैं तो आई कॉन्टेक्ट में मतलब ये नहीं है भूले जा रहा है उसको आगे बाहर आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपको देखना है पर फोकस कॉन्सेंट्रेट करना है। स्लैप आया एकदम से नहीं मार देगा कोई ठीक है उसको भी 1 सेकंड लगता है ये मारने में ठीक है। और जब वो स्लैप करेगा तो आपको बॉडी लैंग्वेज रीड करनी आनी चाहिए वो जो धीरे धीरे आती है। या तो आप उसकी रेंज से थोड़ा पीछे रहो आप थोड़ा सा इधर सामने आ जाओ ठीक है। और आप स्लैप करो पहले से ब्लॉक किया है ऐसे नहीं करना कि पहले से मार देगा तो आपको ऐसे करना। जब हम लोग स्लैप करेंगे तो उसका टाइमिंग देखेंगे टाइमिंग जरूरी है। अभी अपना पेयर बना लेना जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो आपस में खड़े हो गए बाद में 10-15 बार प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा ठीक है। अब जैसे ये स्लैप मारा तो इस वाले हाथ से ब्लॉक करना है करो आप भी करो ये इसको थोड़ा बॉडी से बाहर रखना है ये आपकी बॉडी को बाहर रखना है बिल्कुल ऐसे ही रखना है नहीं तो कोई चाटा की दो से मारेगा उसका ले लेगा उसका ले लेगा बाहर कैसे हो जाएगा। दीवार को ये दीवार को वेरी गुड एक बार फिर से करो बहुत अच्छे दूसरा से करो बहुत अच्छे एक बार फिर से करो चलो अब आप मारो कंट्रोल यही होना है दीवार में नहीं आगे देखो अब बताना मत राइट मारना है लेफ्ट मारना हूँ आपको नीचे नहीं देखना आपको देखना ये राइट फ्लैट करो अभी देखो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है ज़्यादा एडवांस नहीं मिली आपके सबसे ऊपर जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो ये बातें ये छोटी छोटी हैं आगे चलके आप अपनी सिस्टर है मदर है या घर के फैमिली मेम्बर से उनको सिखा सकते हैं ठीक है। ट्राई मत करना मॉर्निंग में जाके पड़ोस में जाके भाई चाटा मार देना ये ट्राई मत करना ठीक है। अभी कुर्सी और पूरा है दोनों सामने सिलैप का तो समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कई बार गला पकड़ लेते हैं ऐसे करके गला पकड़ लेते हैं ना। अब गला पकड़ने की दो तीन टेक्निक होती है या तो कोई एक हाथ से पकड़ता है या कोई दोनों हाथों से पकड़ता है या फिर पीछे से पकड़ता है। ये 2-3 तरीके होते हैं गला पकड़ने के गला दबाने की कोशिश करने की ठीक है। आप सामने आप गला पकड़ो एक हाथ से देखो दबाना मत। अभी ज्यादातर क्या है जैसे गला पकड़ते हैं तो आपको करना क्या है ये चीज जो है इसको नीचे लेके जाना है नीचे लेके जाओ और नीचे ले जाओ और नीचे ले जाओ इसको दबा के रखो। अब गला दबाओ नीचे भी दबा पा रहे हो पक्का पूरा दबा के रखो आगे दबाओ और चिन नीचे करो दबाओ। देखो अगर आप नॉर्मली ऐसे खड़े हो तो कोई भी आपका गला आराम से दबा देगा बट अगर ये चिन आपका नीचे है तो उसको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और वो इजीली 80-90% नहीं दबा पाएगा आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बट अगर किसी ने गला पकड़ ही लिया है तो गला पकड़ लिया अब आप नीचे करने में कोई फायदा नहीं क्योंकि गला उसके हाथ में है। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी गर्दन या तो राइट करनी है या लेफ्ट करनी है ठीक है। इसमें क्या है अभी गला पकड़ो आराम से लूज है। अब इस गले को नेक को राइट साइड में लिया पूरा राइट हो गया गला अपना अपना गला खुद पकड़ के देखो ठीक है। आप राइट साइड में गर्दन करो गर्दन राइट हो गई ना तो आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम फालतू मिलेगा लड़ने का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना अगर कोई गला नहीं पकड़ा है तो चीज नीचे ले जाओ और अगर गला पकड़ लिया है तो उसको राइट में पूरा खींच करने लगे तो फिर नीचे दबाओ तो आपकी गर्दन टाइट रहेगी। और इसी के साथ जैसे गला पकड़ा थोड़ी सी गर्दन ये जो पॉइंट होता है होगा देखो ये बहुत लूज होता है। दूसरे हाथ से पंच बनाओ और इस वाले हाथ से इस हाथ को मजबूती से पकड़ो समझ में आया। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ जो लेफ्ट हैंड है उससे उसका हाथ पकड़ा जाएगा ठीक है और जो राइट हैंड है पूरी ताकत से उछल के साउंड के साथ इसको मारा जाएगा। ऐसे जब मारेंगे जॉइंट है बैंड हो जाएगा मुड़ जाएगा ये मुड़ा और इस आपको पीछे ले जाएंगे पीछे ले जाओ
अब ये राइट लेग पैर से पहन लो, राइट लेग इधर बिल्कुल बाहर। हाँ, आराम से गिराना है, ठीक है। दोबारा देखो ध्यान से, जैसे गला पकड़ा है, पहले अपनी गर्दन को थोड़ा सेव करो, हाथ को मजबूती से पकड़ना है और थोड़ा छुड़ाने की भी कोशिश करना है, हाथ को मजबूती से पकड़ के, और ये अब उसको नीचे ले जाओ, अब पैर से खड़ा बनाओ, ये आराम से मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि चोट ना लगे। बाकी अगर ये चीज कोई स्पीड से करेगा तो आप ऐसे उड़ा के हवा में नीचे पटक सकते हो, और सड़क पे एक बार किसी को पटकने के बाद समझ लो वो 3-4 दिन तक उठेगा, ठीक है। और मैं अब ये सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है, लड़ाई हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, किसी ने आपको धक्का दे दिया या ऐसे पकड़ के पटक दिया, तो उसमें आपको अपने आप को कैसे बचाना है। सबसे पहले आपको अपना सर बचाना है, ठीक है। अगर आप नीचे गिरते हो तो ये चीज यहाँ लगा के रखो, कछुए की तरह कमर गोल होनी चाहिए। जब आप गिरोगे तो सर नहीं लगना चाहिए। आप सड़क पे, फर्श पे, घर पे या कहीं स्लिप होकर भी गिर गए, और ये जूडो में सिखाया जाता है, जब आप गिरोगे तो सर ऊपर उठा के रखना है, ध्यान रखोगे तो पीठ के बल गिरोगे, पीठ के बल आपको इतना नहीं लगेगा, वो 10 या 20% ही चोट लगेगी। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, खाते पीते घर पे हो तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। बिल्कुल ही माइनस में चल रहे होगे तो लग जाएगी हड्डियों में, वरना नहीं लगेगी। और जब आप सर बचा लोगे, देखो सर सड़क पे लगता है या फर्श पे लगता है तो चोट लग सकती है सीरियस, बट अगर सर ही नहीं लगा तो कंधे पे, शोल्डर्स पे या कमर पे लगा, कुछ भी नहीं होता, वो आप बच सकते हो। अब जब आपने सामने लोग गिराया है तो गिराने के बाद आपको 5 किक कुछ भी ऐसा करना है जो स्ट्रॉन्ग हो एकदम, फिर वहाँ से भाग जाना है, ठीक है। अब दोबारा करके देखो, आप गला पकड़ो, गला पकड़ो, हाँ अब आप थोड़ा देखो, कोई भी चीज है वो पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ करना है। लोग थोड़ा पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे आ जाओ, गला पकड़ो, ऐसे है। दोबारा ध्यान दो, देखो सिंपल से ये याद रखना है, अगर राइट से पकड़ा है तो आप इधर, यानी इधर वाले हाथ से पकड़ा है तो इधर वाले हाथ से ही पकड़ेंगे आप। और मान लो अगर किसी लेफ्ट से पकड़ लिया, कोई लेफ्ट हुआ तो आपको इधर से पकड़ना है, ठीक है। तो अभी मोस्टली क्या है 90% राइट से ही यूज करते हैं, राइट से पकड़ा। तो आपको पहले तो गर्दन साइड लेफ्ट से राइट करके अपनी टाइट करनी है, फिर इसको मजबूती से पकड़ नीचे दबाने की कोशिश करना है, छुड़ाने की कोशिश करना है। अब ये हाथ जब हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे, सामने वाला दबाएगा, और जब दबाएगा तो हाथ सीधा रहेगा, ऐसे जाने भी ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, सीधा रखेंगे। जब ये हाथ सीधा रहेगा, ये जो एल्बो का जॉइंट होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है। आपको पंच बनाना है सॉलिड वाला, पूरी ताकत से उछल के मारना है। जब जैसे ये मारोगे ना, और कोई कमजोर सा आदमी होगा ना तो ये हाथ इतनी जल्दी छुट्टी मुंह पे लग जाएगा, हालांकि हल्का होगा तो, वरना इतना तो हो गया। अब इतना होने के बाद ना इसको पीछे मरोड़ देना है, ये मरोड़ा पकड़ के रखो, ये पीछे, अब पैर के पीछे पैर लगाओ, पीछे एकदम, अब ये पीछे दबाओ, अब पैर के पीछे पैर आराम से मारना, और पीछे ले जाओ, ये ऐसे करोगे तो गिर जाएगा, ठीक है। चलो आप चले जाओ, यहाँ पे अभी मैंने एक आकर बताया, समझ में आ गया? सुनो, सिंपल है ना, ठीक है। एक बार ये दोनों करके दिखाएंगे, क्या समझ में आया आपको? ठीक है, बताया आपको बिल्कुल गला पकड़ेगी और ज्योति डिफेंस करके दिखाएगी। आप ज्योति कैसे पकड़ना है, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही मारना, ठीक मारना है, ठीक मारना है, ऐसे मारना है, और इसको मजबूती से पकड़े रखना है, और पैर पीछे पैर लगाना है, ये वाला पीछे आ जाओ, पैर से पीछे आ जाओ। हाँ, अब क्या करना है, इसको तो नीचे ले जाना है, टेढ़ा हो गया, अब पैर उठा दो, ऐसे लेके गिरा लीजिए, ठीक है। ये एक साथ करना है, इसको आप धक्का दीजिए, गिरा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप पैर से गिराओ, ठीक है। अब आप चलो हिसाब से थोड़ी देर मारना है। ऐसा तो हो सकता है कि आप मार रहे हो और क्या रोएंगे, और क्या आगे रोएगी ना, आपने खूब 1 मारा, 2 मारा, 4 मार दिया तो वो ही नहीं रहा, तो उसमें आप क्या करोगे? जो चीज स्ट्रॉन्ग है थोड़ी, ठीक है। अभी क्या है, इसे आपको पकड़ लिया और उसके हाथ में कम नहीं है, क्योंकि बच्चे हाथ में कम, आपको क्या करना, आप आपको इसमें क्या करना है, एक हाथ जहाँ मारना है ना, दूसरे को भी मारना है, ये यहाँ, और फिर बहुत कम छोड़ देगा, जल्दी नीचे मार के सामने भी मार सकते हो। और जब आप जैसे दोबारा तो ये वाला हाथ खाली है,
दूसरा वाला भी हाथ खाली है, दोनों हाथ खाली है ना। अब दोनों हाथों से कान पे एक साथ मार सकते हो। दूसरा बताओ और इसी में नीचे पश्चिमी में मारोगे तो भी छोड़ सकते हैं। अभी क्या दोनों हाथों से पकड़ लो। अभी एक हाथ पकड़ लिया, दो हाथों से उसी गला पकड़ लिया, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया। उसमें क्या करना है, सामने वालों को नमस्ते करना है, नमस्ते। अब ये दोनों हाथ ऊपर निकाल लिया ऐसे करके और ऐसे झटके से मारो। दोबारा भी आप लोग ऐसे हाथ देना है और कुछ झटके से खोल देना। ठीक है, नॉर्मली भी होगा तो छोड़ देना, छूट जाएगा। अगर तो ताकतवर है दोबारा करो। अभी क्या है, हमने ऐसे किया, नहीं छूट रहा है तो आपको दोनों हाथ ऊपर से उठाने पंच करो, पंच। अब दोनों हाथ पूरी ताकत से ज्वाइंट्स को मारने ठीक कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो छूट जाएगा। ठीक है, ये ज्वाइंट करो, ये ज्यादा कुछ नहीं मारना, ऐसे मारना है, छूट जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों के हाथ में कोई ऐसे होते हैं, तुरंत छूट जाएगी। अभी पकड़ लो। अभी क्या है, नमस्ते करके ऐसे करते हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसे मारेंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, दोनों हाथ पीछे ले जाओ ऐसे और ऐसे। और ये देखो कान में थप्पड़ मारो और आंखों पे ऐसे अंगूठे रखो और दबा के ले जाओ। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि ऐसे थप्पड़ मार के आंखों में अंगूठे रखना है, प्रेस करके ले जाना है, तो छोड़ के पीछे ले जाना है। आगे तो इतनी कम नहीं होती ना कि आगे में पता नहीं चल रहा, तो फिर अगर कुछ मार लो तो पता नहीं आएगा ना। तो क्या है देखो, और इसी के अलावा दोनों हाथों का हो गया, लेफ्ट का हो गया। अभी क्या होता है, आप जा रहे हो कहीं, ठीक है, और आपको किसी ने पीछे से पकड़ लिया, पीछे पकड़ लो, ऐसे नहीं, पीछे पकड़ लो, पीछे से पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते। तो आपको कैसे छुड़ाना है, सबसे पहले देखो, अगर आपको कोई अटैक करता है, परेशान करता है, तुरंत ही एक्ट करो, तुरंत विदिन सेकेंड। जैसे ही पकड़ा है, अभी दो ऐसे पकड़ा, ये सिर मार के ऐसे करके तुम छोड़ देगा, सिर मारना शुरू छोड़ दिया, दोबारा पकड़ो। अभी क्या है, सिर मार दिया, ठीक है, नीचे से पैर भी मार सकते हैं। घुटने की जो ये जॉइंट की हड्डी होती है बहुत नाजुक होती है, अगर आप खींच के मारोगे तो तुरंत छोड़ देगा आपको। ठीक है, कई बार क्या होता है, यहाँ लगा दो, हाथ दो, यानी हाथ अलग है, खाली ऐसे पकड़ लिया पकड़ो। तो इस सिचुएशन में क्या है, सिर मार सकते हो, ये एल्बो थोड़ा सा साइड होकर मुंह नाक पे मार सकते हो, नाक पे मारोगे एक में ही फ्लैट हो जाएगा। करना है, सिर मार सकते हैं, थोड़ा साइड में एल्बो मार सकते हैं, इधर इधर हाथ नहीं आएगा तो थोड़ा पीछा होकर इधर भी मार सकते हैं। करना क्या, अभी कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ से कहीं जा रहे हैं, इधर हाथ पड़ा खींच दिया, हाथ करो थोड़ा, देखो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, जब भी हाथ पकड़ते हैं इधर 4 फिंगर से और इधर अकेला अंगूठा है, तो आप कोशिश करो छुड़ाने की अंगूठे की तरफ, इजीली छूट जाएगा। दूसरा, अगर कोई नहीं छुड़ा पा रहा है, जैसे हाथ पकड़ा, ठीक है, नहीं छुड़ा पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे ले जाना है। आप क्या है, जब आप नीचे ले जाए तो सामने क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा ना, आप नीचे खींच रहे हो, वो अपनी तरफ खींच रहा है, आपको एकदम से ऊपर की तरफ कर देना है, तुरंत आराम से हो जाएगा, कंफ्यूज करके। ठीक है, हल्का सा कंफ्यूज करना है, तुरंत हो जाएगा। समझ में आया, यानी किसी ने आपका हाथ पकड़ा, आप नीचे दबा रहे हो, वो सामने तरफ खींच रहा है, फिर वो दबा रहे हो, वो सामने की तरफ खींच रहा है, फिर एकदम से आप उसी की तरफ झटका दे दो, गिर जाएगा वो। ठीक, आपके समझ में आ गया। आप इसके अलावा किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो, कोई ऐसी घटना घटी हो, कुछ और तो सर बता रहे हैं, उसी में कोई क्वेरी भी नहीं था, अगर ऐसे हुआ तब कैसे खुद को बचाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे तो और ज़्यादा सीखोगे। यहाँ इधर क्लास में पढ़ाई करोगे, जितना पूछोगे उतना सीखोगे। आज सामने तैयारी करो तब तक। क्या सिद्धि, हाँ सिद्धि बताओ, फिर आपकी हाइट की, आप दोनों बैठे, आपकी हाइट की हो गई, आप आ जाओ चलो, कैसे पकड़ना है, इनको पकड़ लो, आराम से पकड़ना, ऐसे पकड़ ले। देखो इसमें सिंपल है, मैंने बताया ना, आपके पास 2 हाथ है, सामने वाले के पास भी 2 हाथ है, ऐसे नहीं वो सामने वाला टूट जाता है, 8 आदमी हो गया ना,
तो जैसे किसी ने पकड़ा है सामने से, ठीक है, आप आ जाओगे। देखो इन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया, जैसे बता रहे हैं, पीछे से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब जब कोई ऐसे पकड़ता है, आपको विद इन सेकेंड, तो ऊपर से है ना, हाथ तो खुलेंगे, एल्बो आदमी ऐसे करके ये एल्बो मारी, तुरंत पसलियाँ मुझ जाएगी या बैठ जाएगा। एक पसली हुआ छोड़ा, पूरे एक फेस मारा, यही से पूरा थ्रो कर सकते हैं आप। थ्रो कर दिया तो बैठ गया अगर कर सकती, तो मैं ऐसे बताऊँ, समझ में आया? आपको समझ में आया बेटा? तो अभी दूसरा क्या है, चेहरा क्या होता है, टाइट पकड़ लिया किसी ने और एल्बो मार रहा है, वो लग नहीं रही ऐसे करके। तो इस सिचुएशन में आपको करना, थोड़ा सा झुकना है, झुके, बाल पकड़ लें, बाल पकड़ के सामने ले जाओ, ठीक है, सामने लेके चुका समझ में आ गया? इसी तरह में मैंने देखो बताने में आपको 10 पॉइंट बता सकता हूँ, पर फिर आप भूल जाओगे। स्पेशली सिंपल ही है, आप एल्बो ट्राई करो, स्लाइड ट्राई करो, किक ट्राई करो। ये समझ में नहीं आता है, सामने के बाल पकड़ लो। अब कुछ लोग ये सोच रहे मान लो सामने वाला गंजा हुआ, तो उस सिचुएशन में आप बाल नहीं पकड़ोगे, आप कोई भी कान पकड़ लो, कान पकड़ के खींच दो। अब किसी का कान खींचोगे तो दर्द होगा ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सीधी समझ में आया? पक्का पकड़ो, आप पकड़ो ऐसे करके, नहीं आपको ये पकड़ो, आप पकड़ो बेटा। हाँ, तो कैसे जानो आगे सही कैप्चर करिए। और कोई कभी मारनी ना, ऐसे नहीं मारनी। सबसे पहले पंच लगाओ, पूरी ताकत लेके ये समझ लो कि आपको सबसे पहले जब गुस्सा आता है ना महिलाओं को, कहते हैं ना महिला कमजोर होती है, तो चंडी रूप धारण कर लेती है, जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो लड़कियां जब आप पर कोई बात करे तो डरने की बजाय वही चंडी रूप धारण करो। जब हम डर जाते हैं, मन से न डर गए, तो शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। और कितनी पतली दुबली हल्की लड़की हो, अगर मन से मजबूत होगी और उस चाहेगी नहीं, डरेगी नहीं, तो फिर वो मुकाबला अच्छे से कर सकती है। तो यहाँ ठीक है, लेकिन फिर भी इस चीज मतलब ये सिचुएशन कभी भी आ जाए तो दिमाग से मजबूत रहोगे। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। और ये समझो आपके हाथों में माँ दुर्गा की शक्ति है, ठीक है, क्योंकि हर एक लड़की के उनमें अंश होता है उनका। देवी की पूजा होती है ना, अपनी नवरात्रि में पूजा करते हैं, तो अपने आप को देवी से कम मत समझो, ठीक है। आपके अंदर बहुत शक्ति है, बट आप कष्ट वाले, ठीक है। चलो क्लैपिंग करो दोनों की। सब कुछ ओके? ठीक है ना? अभी सब समझ में आया जो बताया? ओके, अभी आप घर, अच्छा मोबाइल कितने लोग चलाते हो? आप चला दो। मोबाइल तो सभी चलाते हैं, चाहे कोई वीडियो गेम हो, चाहे घर की क्लास हो। अरे ध्यान से सुनो, अभी आप घर जाओगे, ध्यान से सुनो, घर जाओगे, घर जाके YouTube खोलना, YouTube खोलोगे, YouTube पे डालना पुष्पेंद्र सिंह रावत या इंद्रापुरम कराटे स्कूल, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड। उसमें आप देखोगे तो फिटनेस में और अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप वो वीडियोस देख के भी एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। तो पुष्पेंद्र सिंह रावत के नाम से जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना, और जो वीडियोस वगैरह उसमें वो देख लेना अपना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रेगुलर देखते रहना, ताकि उससे अब ये भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत असुरक्षित समाज में रह रहे हैं। अभी भी एक महिला से 40 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, तो इसलिए खुद को बचाने के लिए आप पढ़ाई के साथ मोबाइल की फिल्म वीडियो रील देखते हो, उससे अच्छा है कि चल के वीडियोस देखो जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। साइड साइड हो गया, मार्केट हो गया, ऐसी वीडियोस देखने में आपको सीखने को मिलता है। अभी मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था, आई-10 गाड़ी के फीचर की, और यानी गाड़ी लूट के वो ले गए और वो बेचारी फीचर खड़ी आई, फीचर से गाड़ी की। सुबह में उसमें न्यूज़ में आ रहा हूँ, किसी का कुछ भी हो सकता है, उसमें अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो। अगर आप कमजोर रहोगे तो कमजोर आदमी को कोई परेशान कर सकता है, पर कोई स्ट्रॉन्ग होगा, ताकतवर होगा, तो उससे कोई भी उलझने से पहले सोचेगा, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मैडम इंस्टाग्राम के लिए टैग करो। पीछे में मारता है, हाँ। तो आपके दूसरा खुले हैं ना, जैसे एक से उसमें घुटने वाला, दूसरा कटाक मारो। सर ये मारते ही तुरंत हमारा पैर ऐसे हम गिर भी तो सकते हैं। एक ही बार तो मारो, दोनों पे मार दिया, एक पे मारेगा ना भाई, तो दूसरा बार तो सही है ना। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अब मैं खड़ा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो
तो मुझे पता होना चाहिए राइट में कौन है, पीछे कौन है, फिर चौकन्ने रहना है पहले। अगर कोई मार रहा है आपको तो मारने से पहले जैसे कहते हैं ना बचाव जरूरी है, लड़ना जरूरी नहीं है, बचाव जरूरी है, बचो उस चीज़ से पहले। अब कोई मार रहा है तो उससे पहले साइड हो जाओ। मान लो अगर आपको लग रहा है कि आप भी कोई परेशान कर रहा है ऐसे करके, तो आप एल्बो मार सकते हो, पंच मार सकते हो, उसमें तुरंत मार सकते हो। कई बार ऐसा भी तो हम खड़े रहते कोई अचानक से आके मार देता है, ना पता है। मैंने बताया ना, अब जैसे किसी ने पैर में मारा, पैर में मारो, यहाँ तुरंत मारोगे तुम एकदम से मारोगे तो रिप्लाई मिलेगा, वो नहीं अलर्ट मारेगा। रहोगे ना, पैर में कोई 2 फुट की दूरी से नहीं मारेगा, पैर में आपके पास पास है। से ही मारेगा। तो आप एल्बो मार सकते हो, तो एल्बो मार हाथ सकते हो, से चाटा चले मार जाते सकते हो, हो। घूम के मार सकते हो, ठीक है। बाकी आपको एक बार चैनल विजिट करना है मेरा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी डिटेल्स में। और गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक वीडियोस डाली हुई है उसमें मैंने, ठीक है। गर्ल्स पावर करके है, सैंड डिफेंस करके है, वो डाल के देखना, ठीक है। ठीक है, इसके लिए मैम मेरी क्लैपिंग स्कूल में बच्चे हैं, मैं जरूर सिखाऊंगा, आऊँगा। अदरवाइज इनका स्कूल चल रहा है, एक पैसे देने के बच्चों को सिखाते हैं, यूट्यूब वगैरह भी है, लेकिन यहाँ हम केवल आपको सिखाने के लिए आया। अगर इस जितने भी पॉइंट्स हमने बताए, कुछ पॉइंट्स भी याद रखोगे तो अपना बचाव कर सकेंगे। और जैसे सभी कहा, अगर मोबाइल यूज करते हो तो यूट्यूब पे देख लो, हर रोज देखने को, सप्ताह में 1 दिन देखा, कुछ प्रैक्टिस की, देखने से आप मतलब रिवाइज होता रहेगा, रिमाइंड होता रहेगा हमेशा जो सर आज सिखा रहे हैं। फिर दोबारा फिर हम आएंगे आप लोगों के पास और सिखाने के लिए। H Need Sa H Need Sa Lakshmi Bai H वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।